देश की रक्षा प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाने का सपना और उस सपने का एक अहम हिस्सा कावेरी इंजन। भारत की घरेलू जेट इंजन तकनीक की एक लंबी, चुनौती भरी लेकिन प्रेरणादायक कहानी। आइए जानते हैं कावेरी इंजन का सफर। 1980 के दशक में भारत सरकार ने तय किया कि अब विदेशी इंजन पर निर्भर नहीं रहा जाएगा। डीआरडीओ की संस्था GTRE यानी गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को यह जिम्मा सौंपा गया। एक स्वदेशी टर्बोफैन इंजन तैयार करो जो भारत के लड़ाकू विमान तेजस को उड़ाने में सक्षम हो। इस इंजन का नाम रखा गया कावेरी, दक्षिण भारत की पवित्र नदी के नाम पर यह काम आसान नहीं था। कावेरी इंजन के विकास में सबसे बड़ी चुनौती थी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, जिसे सिर्फ कुछ गिने चुने देश ही विकसित कर पाए हैं। मटेरियल साइंस, हाई टेम्परेचर अलॉय और परफेक्ट थ्रस्ट टू वेट रेशियो, इन सब पर महारत हासिल करना जरूरी था। इसके साथ साथ तकनीकी अनुभव और टेस्टिंग सुविधाओं की भी भारी कमी थी। सालों बीतते गए और लागत बढ़ती गई। करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन इंजन तेजस के लिए पर्याप्त थ्रस्ट नहीं दे पा रहा था। आखिरकार 2008 में सरकार ने कावेरी इंजन को तेजस प्रोग्राम से अलग कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इंजन पूरी तरह फेल हो गया। GTRE ने इसे एक नई दिशा दी। अब इसे UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल गताक के लिए अनुकूल बनाया जाने लगा। 2020 के बाद चीजें फिर बदलने लगी। फ्रांस की सैफरन कंपनी ने भारत के साथ सहयोग की पेशकश की। अब DRDO और सैफरन मिलकर एक एडवांस वर्जन पर काम कर रहे हैं, जिसे कावेरी ड्राई इंजन कहा जा रहा है, खास तौर पर घातक ड्रोन के लिए। इसमें आफ्टर बर्नर नहीं होगा, लेकिन यह हल्का और स्टेल्थ कंपैटिबल होगा। कावेरी इंजन भले ही तेजस को उड़ाने में अभी तक सफल न हुआ हो, लेकिन इसने भारत को वो अनुभव, तकनीकी ज्ञान और आत्मनिर्भरता की दिशा में जो बढ़त दी, वो अनमोल है। आज भारत AMC जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए भी इंजन तकनीक में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। कावेरी सिर्फ एक इंजन नहीं, बल्कि एक सपना है, भारत के स्वदेशी सैन्य सामर्थ्य का प्रतीक। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं अगली कहानी किस टेक्नोलॉजी की सुनना चाहेंगे। जय हिंद।